नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। करोड़ों के खुसूसी फंड से शहर की तरक्कियात जारी। तरक्कियात को यकीनी बनाने के लिए हर माह जोन कमेटियों का इजलास। जनरल बॉडी इजलास से अर्बन एमएलए बीगाला। अवामी नुमाइंदों को दौलत के बल पर खरीदकर सरकार बनाना बीजेपी का मशगला। तेलंगाना में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। मुनुगोड में बीआरएस की जीत, बीजेपी को अवाम का करारा जवाब। एमएलए शकील आमिर। अक़लियती इलाकों की तरक्की को नजरअंदाज किया जा रहा और खुसूसी फंड्स की अदम इजराई पर एमआईएम के बाज़ कॉर्पोरेटर्स नाराज। इजलास से क्या बाइकॉट। वीडीसी का काम देहातों की तरक्की, मगर हर कुछ वक्त बाद वीडीसी के जाबिराना फैसले दही अवाम के लिए मुसीबत। जगरानपल्ली में गौर संगम के बाइकाट का वीडीसी का ऐलान। अब खबरें तफसील से। अवामी मसाइल के हल के लिए ही हर महीना जोन कमेटी का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। मसाइल की यकसुई के लिए 100 करोड़ की मंजूरी की कोशिश पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर। मेयर डी नीतू किरण का बयान। शहर के न्यू अंबेडकर भवन में निजामाबाद म्यूनिसिपलिटी मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें म्यूनिसिपलिटी मेयर डी नीतू किरण ने सदारत की। इस मीटिंग में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, एमएलसी वीजी गौड़, एमएलसी डी राजेश्वर, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने हिस्सा लेते हुए जिले के तरक्याती कामों को लेकर मुशावरत की गई। 73 दीगर मसाइल को लेकर तमाम कॉर्पोरेटरों के हमरा हिमायत के साथ तरक्याती कामों की मंजूरी अमल में लाई गई। गुज़िश्ता माह जिला में सीएम केसीआर की आमद और जिले की तरक्याती कामों के लिए 100 करोड़ की मंजूरी के लिए जिला एमएलए की कोशिश पर तमाम कॉर्पोरेटर्स ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि जिले के तमाम मसाइल को लेकर मुशावरत के साथ हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अवामी मसाइल को लेकर ही हर महीना जोन मीटिंग की जाएगी और जल्द ही जिले के तमाम मसाइल की यकसुई अमल में लाई जाएगी। చెప్పారు ఎందుకంటే స్థానికంగా ఇక్కడే ఉండి ప్రతి ఒక్క నిజామాబాద్లో ప్రతి ఇంచు తెలిసిన వ్యక్తి రషీద్ గారు కాబట్టి వారిని పనులు సజావుగా సాగాలని చెప్పడానికి వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయడం తప్పితే ఇంకా దురుద్దేశం ఏమీ లేదు. అది గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఉదాహరణలు కూడా చాలా చెప్పడం జరిగింది. ముందు దాంట్లో కూడా మిలిటరీ దాంట్లో కూడా రిటైర్ అయిన వాళ్ళని మళ్ళీ తీసుకుంటారు వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ చూసి. అదేవిధంగా ఆయన ఎఫిషియన్సీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళను కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళని కూడా కొన్ని రోజులు ఉంచుతాము. వాళ్ళ అండర్లో కొంతమంది జూనియర్లను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు. డాటా ఎంట్రీ, ఇప్పుడు ఖలీం అనే అతను కూడా అలాంటివన్నీ చూసేవి వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నారు. వాళ్ళు నేర్చుకొని పర్ఫెక్ట్ కావడానికి దాదాపు ఒక 2-3 ఇయర్స్ పడుతుంది. అవన్నీ అయ్యేసరికంటే వాళ్ళకు అప్పచెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. करोड़ों रुपयों से हुकूमतों को गिराना ही बीजेपी का मशगला। तरक्याती कामों के जरिए ही टीआरएस हुकूमत अवाम का दिल मोह ले रही। अवाम की राय, अवाम की हमदर्दी टीआरएस हुकूमत के साथ। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। नवीपेट मंडल की यमचा गांव में मंदिर को जाने वाले रास्ते पर सीसी रोड की तामीर के लिए 50 लाख की लागत से बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों और उनके हमरा जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, मुकामी कायदीन के हमरा संग बुनियाद डाला गया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए मरकजी बीजेपी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत रियासतों की तरक्की को लेकर खामोश तमाशाई बनी हुई है। गांव की तरक्याती स्कीमों को देखकर बौखलाहट का शिकार होते हुए अवाम का जहन भटकाते हुए हर आम आदमी की जरूरत की अशिया पर जीएसटी के नाम पर कमरतोड़ महंगाई ला रहा है। मुनुगोड इलेक्शन के मुताल्लिक मेरे कियास आरायां सच साबित हुई।
बीजेपी हुकूमत करोड़ों का सरफा करते हुए टीआरएस एमएलए को खरीदने की कोशिश नाकाम साबित हुई। करोड़ों के सरफे से रियासती हुकूमतों को गिराना मशगला बन गया था। इस रियासत देश के मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए टीआरएस बीआरएस हुकूमत और सीएम केसीआर की क़ियादत में कामयाब क़ियादत है। एमएलसी के कविता के वादे के मुताबिक मंदिर के लिए 50 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर अमल में लाई जा रही है। जरूरत पर एमएलए के 50 लाख फंड से इस सड़क की मुकम्मल तामीर अमल में लाई जाएगी। जात पात फिरकों से अलग इस मंदिर की तामीर में मुकम्मल ताउन के जरिए पूरा किया जाएगा। बोधन, एडपल्ली, रेंजल, नवीपेट मंडलों में मेरे जाती लाखों अतिथियों के जरिए मंदिरों की तामीर में हिस्सा लिए जाने पर मुझे खुशी है। इस प्रोग्राम में सरपंच लहरी, एमपीटीसी ललिता, एमपीपी एस श्रीनिवास, जेडपीटीसी सविता, मंडल पार्टी सदर नरसिंह राव, सोसाइटी चेयरमैन अब्बन्ना, टी पोशेट्टी व दीगर मौजूद थे। ఎమ్మెల్యేలని ఇండియా దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వాలు పడగొడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యేలని 100 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి కొంటా ఉన్నారు. ఇది వాళ్ళ నిజాయితీ, ఇది వాళ్ళ పని. దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ కూడా గమనించాలా ఏ విధంగా ఏ తీరుతోని ఈరోజు వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎట్లయినా చేసి ఇది మన డబ్బు పవర్తోని మందు వంచి డబ్బు వంచి వాళ్ళ పవర్ చూపించి వేల కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు మున్గోడులో ఖర్చు పెట్టినా కూడా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని అక్కడ ప్రజలు ఆశీర్వాదించిండ్రు. ఇక్కడ కూడా ప్రజల అమాయకులు గారు అన్నీ కూడా తెలుసుకుంటా ఉన్నారు. ఈరోజు ఒక మహిళ పొద్దున లేస్తే తన పిల్లలని చూస్తే దినం మంచిగా పోతుంది అంటారు. ఆమె ఏం చేస్తున్నది? ఈరోజు మహిళ పొద్దున లేవంగానే గ్యాస్ సిలిండర్కి చూస్తూ ఉన్నది. మత చిచ్చులు పెట్టి మత రాజకీయాలు చేస్తూ ఈరోజు లా అండ్ ఆర్డర్ పాడు చేస్తూ యువకులని సర్వనాశనం చేస్తూ ఈరోజు ఈ పని చేస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి అందరు ప్రజలు కూడా అప్రతంగా ఉండి ఈ అంతా కూడా గమనించాలా, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలా. వారు చేస్తున్న చెడు రాజకీయాలని తిప్పికొట్టాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఎక్కడ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేసింది ఎక్కడ కూడా లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక రూపాయి వచ్చినా ఒక నయా పైసా వచ్చినా కూడా అది కేసీఆర్ గారి పుణ్యమే. ఈరోజు అన్ని విధాలుగా కేసీఆర్ గారు రైతులకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటున్న గొప్ప ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. మొన్న హుజూరాబాద్ కానీ మళ్ళీ వేరే ఒక ఎలక్షన్లో మనం ఈజీ తీసుకున్నాం, పోనీ పిల్లలు ఉన్నారు గెలవని పోనీ అని ఈజీ తీసుకుంటే నెత్తి మీద కూర్చున్నారు వచ్చి. ఇప్పుడు చూస్తే मुस्लिम इलाकों बिलखुसूस कब्रिस्तानों की हिसारबंदी व सफाई के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से फंड्स की अदम इजराई की जा रही है। इमाम कॉर्पोरेटर्स व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स का इल्जाम, काउंसिल इजलास का चंद इमाम कॉर्पोरेटर्स ने किया बाइकॉट। मेयर की जानिब से भी कॉर्पोरेटर्स के साथ रवैये पर एतराज, पुलिस की मदद से धमकाने की कोशिश का भी इल्जाम। इजलास में कुछ देर के लिए अफरा तफरी, फंड्स की अदम इजराई पर चंद कॉर्पोरेटर्स नाराज लेकिन दीगर कॉर्पोरेटर्स खामोश। क्या सिर्फ चंद कॉर्पोरेटर्स को ही फंड्स की खिल्लत है या फिर तमाम डिवीजनों में फंड्स की खिल्लत है? मगर चंद एक तो छोड़ दूसरे कॉर्पोरेटर्स लब कुशाई करना नहीं चाहते या फिर कॉर्पोरेटर्स में ही इख्तिलाफ है? ये सवाल अवाम में गश्त कर रहा है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। हमारी आवाम कर लेती, आवाम जो जवाब देना है दे लेती। जिस दिन नहीं आएंगे, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन आवाम इनकी जवाब देते। रोड पे निकल के क्या देते जवाब? जाके आप जवाब क्या देते डिप्टी साहब? आप जवाब क्या देते? आप क्या देते? शकील भाई, सदर साहब पेपर एजेंडे में नहीं लगाते। आज क्या बोलते? आज क्या बोले? बजट नहीं है बोले, बजट नहीं है बोलते, बजट नहीं है बोलते। खाली मुसलमानों को बजट नहीं है, हाँ मुसलमानों को बजट नहीं है। आज बिलाखिर अंबेडकर भवन में इजलास से आम काउंसिल मजलिस बल्दिया का इनेकाद मेयर डी नीतू किरण की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता, एमएलसी कमिश्नर बल्दिया व दीगर ने शिरकत की। इजलास के आगाज पर एमआईएम के चंद कॉर्पोरेटर्स व नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स ने अखिलती इलाकों में फंड्स की कमी की शिकायत की
और खुसूसी फंड से कब्रिस्तानों की सफाई, हिसारबंदी और सहूलतों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए हंगामा आरआई किया और इजलास से बाहर निकल आए। चंद एमआईएम कॉर्पोरेटर्स जिसमें मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर, हारून खान, अब्दुल अली बागवान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अफसर बेग, सरफराज खान, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रफीउद्दीन शामिल ने एहतजाजी मुजाहरा किया और अक़लियती इलाकों की तरक्की को नजरअंदाज करने और मेयर का कॉर्पोरेटर्स के साथ रवैये पर शदीद एतराज जताया और इल्जाम आयद किया कि पुलिस की मदद से भी धमकाने की कोशिश की जा रही और वो अवाम के हक व तरक्की के लिए आवाज बुलंद करने का इजहार किया, जिस पर डिप्टी मेयर व टाउन सदर एमआईएम ने नाराज कॉर्पोरेटर्स को समझाने की कोशिश की, जिस पर मीर इरशाद अली समीर और हारून खान दोबारा इजलास में शरीक हुए, जबकि माबाकी कॉर्पोरेटर्स ने इजलास का बॉयकॉट किया और मेयर डाउन डाउन के नारे बुलंद किए। सिर्फ चंद एक कॉर्पोरेटर्स ही फंड्स की किल्लत पर नाराज क्यों? क्या सिर्फ चंद एक को ही फंड्स की किल्लत है या फिर तमाम ही इस हालत का शिकार है लेकिन आवाज उठाना नहीं चाहते? होना तो ये चाहिए था कि या तो सारी जमात बाइकआउट करती या फिर तमाम ही मुतालिबात मनवाने के लिए जोर देती। ये बात अवाम में बहस का मौजू बनी हुई है। क्या बोले? फंड नहीं है बोलते। मेयर मैडम क्या बोले? क्या बोले? फंड नहीं है बोले। फंड नहीं है बोले। अब क्या समाचार बोले? क्या समाचार है? फंड है तीन महीने से क्या कर रहे हैं? 6 महीने से समझ में नहीं आया। जवाब कौन देना? मेयर मैडम देना ना। जवाब मजाक समझ रहे? क्या सुनना चाह रहे हो? बोला तो फंड गुंडागर्दी करे, जब बोले जब मेयर खेले गुंडागर्दी करे लोग। यहाँ के पुलिस वालों से डराते, बोले जाके काउंसिल में ये कहते जवाब नहीं देते, बोले मैडम नहीं देते, बोले क्या बोला? ए को फोन करो, आप डी को फोन करो, को करते हम कारपेंटर है तो हमसे ज्यादा आप सदर भी है, आप जिम्मेदार है, आप भी ये पहले बोल रहा था। आप 10 बार फोन करे तो जो आज तक रिस्पॉन्ड नहीं करे। आपको डमरेशन डाल हमारा कब्रिस्तान है, हमारे कब्रिस्तान में वीडियो हो रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान में भी लगा हुआ है, 50 लाख रुपए कर रहे, क्या कर रहे हैं एमएलए साहब? अवामी मसाइल को काउंसिल में उठाकर अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। अवाम के लिए काम करने वाली जमात कांग्रेस है। दरमियानी इजलास से जिम्मेदारान का चला जाना काबिले मजम्मत। नाकामियों को छुपाने के लिए हुर्बे कांग्रेस कॉर्पोरेटर रोहित गढ़ू का बयान। स्पेशलिटी हॉस्पिटल खलीलवाड़ी में पूरे न्यूरो सर्जरी वो ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश करें तो हमारी आवाज़ को दबाया गया। इस पर ज़रा टाउन प्लानिंग वाले, रेवेन्यू वाले, म्यूनसिपल वाले दुनिया के पैसे खाए और इसमें DMHO का भी हाथ है। बल्लिया का जो जनरल बॉडी मीटिंग हुआ, ये बहुत खुली तरीके से अपने को समझ में आ रहा कि ये नाकामयाब हुआ। ये नाकामयाबी को छुपाने के वास्ते यहाँ पे ISO एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बीच अदर मीटिंग में से उठ के चले गए। कलेक्टर साहब बीच अदर मीटिंग में से उठ के चले गए। उन लोगों को आवाम की तकलीफ, आवाम की आवाज़ सुनने की आदत नहीं है। जैसा जो नया नया इन लोगों को दिख रहा कि आवाम की आवाज़ सुनने में इन लोगों को जो तकलीफ़ हो रही, ये तकलीफ़ हम इनको बार बार देंगे जब तक इनके कानों में से जो मैल नहीं निकलेगा, आवाम की तकलीफ़ें सुन के उनके मसले मसाइल को हल नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी की जानिब से एज ए कॉरपोरेटर मैं इनकी आवाज़ बन के बात करूँगा। और इससे जिसको भी तकलीफ़ हो रहा है, तकलीफ़ होने दो। जो कोई भी आदमी इसके खिलाफ मेरे तरफ कौन सा भी एक्शन लेना चाह रहे ले सकते बेशक, पर आवाम की आवाज बनके कांग्रेस पार्टी बेशक लड़ेंगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। मलून गोशा महल एमएलए राजा सिंह को 75 दिनों बाद अदालत ने मशरूत जमानत दे दी। जल्द होगी जेल से रिहाई। मजीद इश्तिहार अंगेज तबसरे और किसी मजहब की तस्लील करने वाले तबसरे ना करने की राजा सिंह को अदालत की हिदायत। मलून राजा सिंह की जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत को मंजूरी दे दी, लेकिन अदालत ने कुछ शराइत को लागू किया।
गोशा महल के एमएलए राजा सिंह को बेलाकिट जमानत मिली। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राजा सिंह को मशरूत जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने राजा सिंह को हिदायत दी कि वो मुस्तकबिल में कोई इश्तियार अंगेज तबसरा ना करे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राजा सिंह को मशरूत जमानत दे दी और मशवरा दिया कि ऐसे तबसरे ना करे जिससे किसी मजहब की तौहीन हो। राजा सिंह पीडी एक्ट के तहत 75 दिनों से जेल में है। अदालत ने राजा सिंह को हिदायत दी कि वो मजीद इश्तियार अंगेज तबसरा ना करे और किसी मज़ाहिब की तस्लील करने वाले तबसरे ना करने का भी मशवरा किया। इसके अलावा अदालत ने राजा सिंह पर मीडिया से बात ना करने और रैलियां ना करने की भी शरायत आयद की। अदालत ने पुलिस को फौरी तौर पर राजा सिंह को रिहा करने का हुक्म दिया। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। भीमगल के अक़लियती अक़ामती स्कूल में आलमी यौम उर्दू के ज़िमन में उर्दू डे का इनेकाद। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल में आज आलमी यौम उर्दू के ज़िमन में उर्दू डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर प्रिंसिपल असगर अली बाबर ने तलबा और असातिज़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि उर्दू जुबान हिंदुस्तानी जुबान है और उर्दू जुबान हिंदुस्तानी समाज और तहजीब की मुकम्मल अक्कासी करती है। उर्दू के बहुत बड़े शायर अजीम मुफक्किर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर हम यौम उर्दू मनाते हैं। अल्लामा इकबाल एक शायर ही नहीं बल्कि वो एक अजीम दानिश्वर मुफक्किर इस्लाम थे। इन्होंने कौम को तालीम की तरफ बेदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मौके पर टीजीटी उर्दू फरहीन और डीजीटी उर्दू मोहम्मद अली और उर्दू लेक्चरर जैनब, स्कूल के तमाम स्टाफ, वो तलबा व तालिबात भी मौजूद थे। In that way, other languages. So Urdu is also a well-known language throughout the world. In Dubai, most of the Sheikh people are speaking Urdu nowadays. Even not the Sheikhs, but their families also speaking Urdu. Due to their keen interest, they learn Urdu. So Urdu is also a very sweet language and valuable language and respected language. But I am not saying that it is only one language valuable. All languages are sweet. But among the all languages, some languages are having their a position and value. Because most of the people are speaking. In India only, what is the population of Muslim you know. But Urdu language is not belongs to Muslim. It is the language of India. It is not my language. If Tulsi Pato Madam is adopting Urdu, it becomes his mother tongue. And her mother tongue. So language not in the head of some people. यहाँ लेते एक वक्फा। खलबे शहर बोधन रोड रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त
किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधर रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम बीयूएमएस व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधर रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम वो कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। तेलंगाना रियासत में सबसे ज्यादा डबल बेडरूम्स की बांसवाड़ा हल्के में मंजूरी। बेघर अफराद को घरदार वाला बनाना है हमारा मकसद। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कोटगिर मंडल के सुदलम गांव में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया गया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को सुदलम गांव वालों ने बाइक रैली से वाराना इस्तकबाल। सबसे पहले निजाम सागर किनाल पर तामीर नौ ब्रिज का स्पीकर ने इफ्तिताह किया। इसके बाद तामीर नौ आंगनवाड़ी बिल्डिंग, गांव वालों के लिए वाटर टैंक, डबल बेडरूम्स का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजेश्वर, हाउसिंग डीई नागेश्वर राव, तहसीलदार श्रीकांत राव, इंचार्ज एमपीडीओ मारुति, बीआरएस पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, जेडपीटीसी शंकर पटेल, एमपीपी सुनीता, सोसाइटी चेयरमैन व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఇల్లు మాత్రమే ఇట్లా ఇతరుల ద్వారా కట్టించాం.
7,000 ఇండ్లు స్వంత జాగానే కట్టుకుంటున్నారు. స్వంత జాగాలో కట్టుకునే వారిల్లు మేము కట్టించిన దానికంటే ఎక్కువ బాగుంటుంది. కాంట్రాక్టర్ ద్వారా కట్టించేటువంటి ఇల్లు 4 ఏళ్ళకి కానీ పూర్తి కాదు. ఎవరైతే సొంతంగా నిలబడి కట్టుకుంటారో 6 మాసాల్లో పూర్తయింది. కొంతమంది కాంట్రాక్టర్ నిజాయితీ కట్టే వాళ్ళు కడుతుండొచ్చు, కానీ కొంత అక్కడక్కడ కట్టుకుల్లో తేడా వస్తే మీరు కట్టుకుంటే 100 ఏళ్ళు ఉంటుంది. మేము ఎవరి ద్వారా బతుకులాడి కట్టిస్తే 50 ఏళ్ళే ఉంటుంది. ఎందుకంటే సొంతంగా పెద్దలు చెప్పినట్టుగా మట్టికైనా ఇంట్లోనే పోవాలంటారు. నీ ఇంటికి మట్టి తెచ్చాలని నన్ను పంపిస్తే ఏదో దొరికమంటుంది. नवीपेट रामलिया मंदिर की जदीद तामीर के लिए एमएलए शकील आमिर एमएलसी के कविता के ताउन से 50 लाख रुपयों की मंजूरी। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने मंदिर की तामीर के लिए अपनी जानिब से 5 लाख रुपयों का अतिया देने का ऐलान किया। रामलिया की तामीर के लिए शकील आमिर के हाथों संग बुनियाद डाला गया। नवीपेट मंडल मुस्तकर में बरसों पुराना तारीखी मंदिर की खस्ता हालत पर मंदिर की जदीद तामीर के लिए मुकामी अवाम कायदीन ने एमएलए शकील आमिर के इल्म में लाए जाने पर इन्होंने एमएलसी के कविता के ताउन से एंडोमेंट वजीर के इल्म में लाते हुए 50 लाख की मंजूरी दी और मुकामी मंदिर कमेटी ने चंदों के जरिए एंडोमेंट शोबे को 20% कंट्रीब्यूशन की अदायगी पर 80% फंड्स की एंडोमेंट शोबे के जरिए दिलाने में मदद की। इस मौके पर बोधर एमएलए शकील आमिर ने रामलिया मंदिर की जदीद तामीर के लिए अपने हाथों से संग बुनियाद डाला, जिस पर गांव वालों और रामलिया मंदिर की कमेटी ने एमएलए शकील आमिर का वालाना इस्तकबाल करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए रामलियम कमेटी को बताया कि इस 50 लाख के फंड से रामलियम की अच्छी तामीर करें ताकि गांव में रामलियम मंदिर सबसे खूबसूरत मंदिर दिखाई दे। और इस मौके पर नवीपेट रामलियम मंदिर की तामीर के लिए अपनी जानिब से 5 लाख रुपयों का अतिया भी देने का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी रियासती कायद राम किशन राव, रामलियम कमेटी मेंबरान, नवीपेट वीडीसी कमेटी कायदीन और टीआरएस बीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर गांव वालों, वीडीसी कमेटी, रामलिया मंदिर कमेटी की जानिब से एमएलसी के कविता एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया गया। నవీపేట్ ప్రాపర్ టౌన్లో శ్రీరామ మందిరం పునర్నిర్మాణానికి ఇక్కడ ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న గ్రామ పెద్దలు, వీడీసీ మెంబర్సు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరి సమక్షంలో ఎండోమెంట్స్ నుంచి 50 లక్షల రూపాయలు ఇక్కడ రామాలయానికి ఇవ్వడం జరిగింది. నా వంతు 5,01,000 రూపాయలు నేను విరాళంగా ఇక్కడ ఇస్తున్న గుడి కోసము, గుడి బాగా కట్టుకోవాలని ఇంకా గుడి కోసము చాలామంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా అందరూ ముందుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున మీ యొక్క విరాళాలు ఇవ్వాలని కూడా నేను అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా మా కార్యకర్తలకు. అలాగే ఇక్కడ 5 లక్షల రూపాయలు మళ్ళా మల్గిల కోసం మన నవీపేట్ టౌన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. మహాలక్ష్మి టెంపుల్ కోసం త్వరలో నవీపేట్ ప్రాపర్ టౌన్లో మన ఊరు మన ఎమ్మెల్యే కార్యక్రమం ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క గల్లీ, ప్రతి ఒక్క వాడ, ప్రతి ఒక్క ఇంటికి నవీపేట్ టౌన్లో తిరగడం జరుగుతుంది. ఆన్ ది స్పాట్ 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు శాంక్షన్ చేస్తాం. మళ్ళా అసలు ఇల్లు లేని వాళ్లకు స్థలం దగ్గరగా చూస్తూ ఉన్నాం. ఉన్నాయి దాదాపు మా సర్పంచ్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారి ఆధ్వర్యంలో 5 కోట్ల రూపాయలు మొన్న ఇక్కడ రోడ్ల నిర్మాణానికి ఒకటే నవీపేట్ గ్రామానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా కూడా అడిషనల్ పైసలు ఇచ్చి దానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్తూ మళ్ళీ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ రోజు పెద్దలందరికీ ప్రత్యేకంగా सरकारी स्कूल असातिज़ा सिंडिकेट की शक्ल में एकता के साथ अतियों के जरिए सरकारी स्कूल्स के बच्चों की जरूरत को पूरा करने खिदमत खल्क में आगे रहने की कोशिश है। सरकारी टीचर्स एक होते हुए एकता के साथ मैत्री वनम सिंडिकेट की क़ियादत में सरकारी स्कूलों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। सरकारी असातिज़ा अपनी जानिब से
अब तक 40,000 रुपए जमा कर लेते हुए दरपल्ली मंडल के धनमबंडा तांडा स्कूल के लिए वाटर फिल्टर, वाटर प्यूरिफायर को खरीदकर अतिया दी। इसी तरह डिचपल्ली मंडल के गुड्डी तांडा स्कूल के लिए स्मार्ट टीवी का अतिया दी। इस प्रोग्राम में डिचपल्ली एमईओ राजा गंगाराम ने हिस्सा लेते हुए मैत्री वनम सिंडिकेट मेंबरान की सताइश की। इस मौके पर पीआरटीयू दरपल्ली मंडल सदर वेंकट राज रेड्डी, सेक्रेटरी सतीश कुमार, सरपंच नरेंद्र, एमपीटीसी स्वामी कृष्णा रेड्डी, शिवा, भीमराव व दीगर मौजूद थे। ఇలా చాలా సార్లు వెళ్తాను కానీ ఇప్పుడు కూడా స్కూల్కి రాను. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే నా నీడి ఉంటుందో ఆ స్కూల్కే వెళ్తాను. నీడి లేని స్కూల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. టైం నా టైం వేస్ట్, వాళ్ళ టైం వేస్ట్. సో కాబట్టి ఎక్కడ కూడా వెళ్తాను కానీ ఇలా వస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు జగదీష్ ఫోన్ చేస్తాను. జగదీష్ ఎక్కడ నువ్వు ఏంటి అని చెప్పేసి జస్ట్ ఫోన్ చేసుకుంటే వెళ్తా. పదేకి డిస్టర్బ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఉన్న ఒక స్కూల్ సింగిల్ టీచర్. నేను వచ్చి 10 నిమిషాలు డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు, పిల్లలకు లా చేయడం ఎందుకు, ఆ రకంగా నేను భావిస్తాను. సో అంత కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుడు అజయ్. అంటే ఒక కమిట్మెంట్ ఉన్న ఉపాధ్యాయుడు ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తాడు. అలాంటి నేను అక్కడక్కడ ఉదాహరణ చెప్తా ఉంటాను. అదే చూడండి, మీరు కూడా సింగిల్ టీచర్, అదే కూడా సింగిల్ టీచర్ కదా. మీరు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ లో అదే చాలా ఫేస్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే రోడ్డు పక్కనే పాఠశాల. సో ఏ కొంచెం ఏమరపాటుగా ఉన్నా जकरानपल्ली गांव में गौड़ संगम के 80 खानदानों पर बीडीसी कमेटी की जानिब से बाइकआउट। गौड़ संगम वाले सरकारी जानिब से इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। जकरानपल्ली मंडल में बीडीसी कमेटी की जानिब से इनकी बात ना मानने, बीडीसी कमेटी की गई 5 लाख चंदे की डिमांड ना मानने पर गांव में गौड़ कलाल संगम के 80 खानदानों को शहर बदल करने का बीडीसी कमेटी ने इरादा करते हुए पूरे गांव में गौड़ कलाल संगम के 80 खानदानों को गांव में किसी से भी कोई राब्ता ना रखने, कोई लेन देन ना करने और कोई बात ना करने और दुकानों में मार्केटों में कोई खरीदो फरोख्त ना करने का ऐलान कर दिया गया, जिससे जकरानपल्ली गांव के गौड़ संगम परेशान होते हुए डिचपल्ली पुलिस को अपनी परेशानियों के मुतालिक इल्म में लाया। जकरानपल्ली बीडीसी कमेटी ने गौड़ संगम से बीडीसी कमेटी के खर्च के लिए गांव को 5,20,000 चंदा दिए जाने का डिमांड किया, जिस पर गौड़ संगम ने हालात के मद्देनजर कम दिए जाने की बात बताई, जिस पर बीडीसी कमेटी ने बरहमी जताते हुए गौड़ संगम के 80 खानदानों का बाइकआउट का ऐलान कर दिया। अब जकरानपल्ली गौड़ संगम वालों ने पुलिस की इमदाद की उम्मीदें लगा इंसाफ के इंतजार में खामोश बैठे हुए हैं। మండలంలో జకరాన్పల్లి గ్రామము, మాది గౌడ కులము, నా పేరు సాయగౌడు. మేము కొన్ని రోజులుగా వాళ్లకు బీడీసీ వాళ్ళు తాతల ముత్తాతల నుంచి ఏదో చందా రూపంలోనో ఏదో గుడికి ఇస్తుండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు మాకు లక్షల్లో డిమాండ్ చేస్తున్నారు బీడీసీ వాళ్ళు. అందు గురించే మేము వాళ్ళను ఖండిస్తున్నాం. ఇదొకటి మాకు గ్రామ బహిష్కరణ చేశారు. నీళ్ళు ఇవ్వకుండా, కిరాణా దుకాణాల సరుకులు ఇవ్వకుండా, మమ్మల్ని చాయ్ హోటల్లో చాయ్ తాగనివ్వకుండా ఇవన్నీ ఇచ్చేస్తున్నారు. మరి మా పరిస్థితి ఏంటి? మేము 80 కుటుంబాలు ఉన్నాం. మాకు చెట్లు కళ్ళమ్మితేనే మాకు పొట్ట గడుస్తుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం వారు చర్య తీసుకొని కలెక్టర్ గారు మాకు సరి అయిన న్యాయం జరిగేటట్టు చూడాలని కోరుచున్నాను. ఈ మధ్యకాలంలో పండుగ ఉన్నది మాకు, ఇంకో 15-20 రోజులలో 18 साल मुकम्मल होने वालों को शौर बेदारी लाते हुए वोटर लिस्ट की तैयारी में तेजी लाई। पंचायत सेक्रेटरियों, आंगनबाड़ी टीचरों से इंदलवई तहसीलदार रोजा की हिदायत, वोटर की तफसीलात के साथ आधार कार्ड लिंक अपडेट करवा ले। इंदलवई तहसील ऑफिस में 18 साल मुकम्मल होने वाले अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखवा लेने के मुतल्लिक तहसीलदार रोजा की क़ियादत में गांव के सेक्रेटरियों, आंगनबाड़ी टीचर्स के हमरा बात करते हुए शौक बेदारी लाई। इस मीटिंग में बात करते हुए बताया कि इंदलवई मंडल के कई गाँव में वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के मुतालिक बहुत से लोग बहुत पीछे दिखाई दे रहे। जिला कलेक्टर के मुताबिक मंडल उहदेदार इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गांव-गांव तांडों में पहुंचकर अवाम में शौर बेदारी लाते हुए 18 साल मुकम्मल होने वाले नौजवानों के नामों को वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं और साथ में इनके आधार कार्डों को भी लिंक अपडेट करवाएं। इस काम में किसी भी रुकावट के आने पर हमसे राब्ता पैदा करें और हमारे इल्म में लाते हुए रुकावटें दूर करने की कोशिश करें। इस काम में तसाहुली किए जाने पर ओहदेदारों पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस मौके पर आरआई अब्दुल वहीद, सीनियर असिस्टेंट गंगा प्रसाद, जूनियर असिस्टेंट नरेश, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र व दीगर ऑफिसर भी मौजूद थे। నోటీస్ బోర్డు పెడుతూ మీరు ఫోటో దిగి పంపించాల్సి ఉంటుంది. అంటే మనం దాని మీద పెట్టడం అంటే ప్రచురించడం అన్నట్టు దాన్ని ఏమంటారు,
నోటీస్ బోర్డు మీద పెట్టి మనము మళ్ళీ మనకి 7 డేస్లో ఎటువంటి క్లైమ్స్ రాకుంటే దాన్ని నోటీస్ బోర్డు తీసేస్తాం. మళ్ళీ ఆ 7 డేస్ కూడా నోటీస్ బోర్డు మీదనే ఉండాలి అది. అయితే ఇందులో ఏంటి అంటే మనకు సమ్మరీ రివిజన్ ఉంది. ఈ మంత్లో సమ్మరీ రివిజన్ సాటర్డే సండే 26 or 27 2 డేస్ నవంబర్ 26 to 27 2 డేస్ సమ్మరీ రివిజన్ ఉంటుంది. ఆ రోజు ప్రతి ఒక్క BLO వాళ్ళ పోలింగ్ స్టేషన్లో మీరు ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ 9:30 to ఈవినింగ్ 5 వరకు కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు మీ యొక్క ఓటర్ లిస్ట్ని చేతిలో పట్టుకొని మీరు కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది. ఎవరైనా వచ్చి ఫామ్ 6 అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటే మీరు ఫామ్ 6ని గరుడ యాప్లోనే డైరెక్ట్ మీరు అప్లై చేయించాల్సి ఉంటుంది. మళ్ళీ మీరు మాన్యువల్ తీసుకుంటాం మేము మళ్ళీ మీ సేవ నుంచి అదంతా కాదు. ఇప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా గరుడ యాప్లోనే అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైనా కొత్తగా ఫామ్ 6 కోసం వస్తే అది इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। करोड़ों के खुसूसी फंड से शहर की तरक्कियात जारी। तरक्कियात को यकीनी बनाने के लिए हर माह जोन कमेटियों का इजलास, जनरल बॉडी इजलास से अर्बन MLA बीकाला। अवामी नुमाइंदों को दौलत के बल पर खरीद कर सरकार बनाना बीजेपी का मशगला। तेलंगाना में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। मुनुगोड में BRS की जीत, बीजेपी को अवाम का करारा जवाब। MLA शकील आमिर। अक़लियती इलाकों की तरक्की को नजरअंदाज किया जा रहा और खुसूसी फंड्स की अदम इजराई पर MIM के बास कॉर्पोरेटर्स नाराज, इजलास से क्या बाइकॉट। VDC का काम देहातों की तरक्की, मगर हर कुछ वक्त बाद VDC के जाबिराना फैसले दही अवाम के लिए मुसीबत। जगरानपल्ली में गौड़ संगम के बाइकाट का VDC का ऐलान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ TV से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।